नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिगर एनोलॉजी यानी कि आकृत सादृश्यता के बारे में। जैसे इसका नाम है आकृत सादृश्यता, इसमें प्रश्न आते हैं वो आकृत के आधार पर आते हैं। हर आकृत के हिसाब से अलग अलग प्रश्न। इसके 8 टाइप्स होते हैं, मतलब 8 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे आइए समझते हैं। रेखाओं की संख्या के आधार पर सबसे पहले टॉपिक क्या लेते हैं, रेखाओं की संख्या के आधार पर, और समझते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, आपको बॉक्स बना रहेगा, ठीक है, उसके अंदर रेखाएं दी हैं। पहले बॉक्स में एक रेखा है, दूसरी बॉक्स में आपके 2 रेखा है, तीसरी बॉक्स में आपके 3 रेखा है, और चौथी में पूछ रहा है कितनी रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, पहले में एक है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो आप जानते हैं तीसरे में से लगातार 1 2 3 सिंगल सिंगल रेखाएं हैं, तो अगले में कितनी होगी, अगले में 4 होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देन आपने दर्पण सब लोगों ने देखा होगा, देखा है ना। दर्पण क्या करता है, आपके लेफ्ट की इमेज को राइट बनाता है, लेफ्ट की इमेज को राइट। सेम एज ये भी काम करता है, आपकी लेफ्ट की इमेज राइट हो जाती है। जैसे मान लो क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि एक दर्पण है यहाँ लगा हुआ, क्या लगा है, दर्पण। उसके सामने एक वस्तु रखी है, मान लो ये ऐसे करके, ठीक है। अब इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, तो दर्पण के सामने लेफ्ट का राइट होता है, तो जो सबसे पहले दिख रहा है वो पहले होगा ऐसा, और दूर वाला उसके बाद। ठीक, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है, और हमने वस्तु रखी है इस तरफ, और हमने सामने कौन सी वस्तु रखी, आर। अब आर का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दर्पण जब इधर लगा हुआ है, ठीक है, तो आर का प्रतिबिंब बनना है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें, ये वाली लाइन। तो पहले कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली, ये सीधी लाइन बन गई, ठीक है। अब उसके बाद वाली लाइन, और वो भी कैसी, उल्टी, ठीक है। तो ऐसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आ गया आपको। चलिए इसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे आर है, आर का देखो दर्पण प्रतिबिंब बना, क्योंकि आर का उल्टा बना है ना। तो अब यस का भी कैसा बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, ये हो गया। तो आंसर कौन सा आपका है, आंसर आपका हो गया सी। जल आप लोग जानते हैं, जल यानी पानी, वाटर इमेज जिसको हम बोलते हैं भाई, ठीक है। जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। जल में कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमें कैसी दिखती है, ऊपर की नीचे दिखती है। तो जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो नीचे क्या है, पानी, ऊपर कोई वस्तु रखी है, मान लो ऊपर एक वस्तु रखी है टी, क्या रखी है, टी। इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये भी ऐसे बनेगा, बस उल्टा बनेगा, ऊपर का नीचे बनेगा। तो देखो ये सबसे पहले है ना, ये ऐसे, और जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे, ऐसे बन गया आपका वाटर इमेज। एक और कंसीडर करते हैं, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमारे सामने इसके रखा हुआ है, वी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वी। अब इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा भाई, इसका वाटर इमेज ऐसे बनेगा। सबसे पहले ये दिख रहा है ना, तो सबसे पहले ये कोना बनेगा, और बाद में ये दूर वाला, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये बन रहा है वाटर इमेज, आसान है ना, ठीक है। ये एक अगला प्रतिबिंब है जिसमें देखिए चित्रों का जल प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए पहले जो ऊपर था वो नीचे हो गया त्रिकोण में, तो ऐसे ही इसमें होगा। गोला है, ऊपर तरफ काला है, तो जिसमें नीचे तरफ काला होगा वही सही आंसर है। ऑप्शन कौन सा आपका है, डी सही आंसर है। अगला हमारा जो है वो है हमारा कि टाइप 4 का, टाइप 4 यानी कि आकृतियों को काटने एवं जोड़ने के आधार पे। देखिए यहाँ पे जो पहली आकृति है वो कटी हुई है। अब इसके आधार पे हमने दूसरी आकृति बनाई और जोड़ते हुए देखिए जुड़ गई, तो कैसी आकृति बनी, सेम ऐसे, ठीक है। तो अगले में कैसे होगा, अगले भी कटी हुई आकृति है, इसको हम जोड़ के बनाएंगे और ये हमारा बन गया ऑक्टागोनल। देखिए ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन आपका बी ऐसा ही है, एकदम बिल्कुल सेम। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अगला देखिए हमारा टाइप 5 यानी कि स्थान परिवर्तन के आधार पे। इसमें क्या होता है, स्थान जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि स्थान जो है वो क्लॉकवाइज या तो बदलता है यानी घड़ी दिशा में, या तो घड़ी के अपोजिट दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए हम लोग डिवाइड के स्थान पे क्या आ गया, गुणा आ गया है, ठीक है। गुणा कहाँ था, दाएँ तरफ था, आ गया बाएँ तरफ। और जो भाग है वो प्लस के स्थान पर चला गया, प्लस कहाँ चला गया, और दाएँ यानी क्लॉकवाइज जब बढ़ रहा है। ऐसे इसमें भी होगा, जहाँ जो चौकोर का निशान है इसकी जगह गोला आ जाएगा, बराबर जगह त्रिकोण आ जाएगा, ठीक है, और त्रिकोण जगह चौकोर आ जाएगा। ये ऑप्शन जहाँ आपको दिखे वो सही लगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है, हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारा अगला है टाइप 6 यानी आकृतियों की संख्या के आधार पे। इसमें क्या है, देखिए पहले में टोटल 5 है, 2 1 और 2 टोटल 5 है। दूसरे में कितना है, 3 4 3 7 3 10, टोटल कितने 10। तो 5 से कितना हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, तो अगले में क्या हुआ, 3 का दोगुना होगा, 3 है ना, 3 का दोगुना, 3 दूनी 6, जिसमें 6 है वही सही आंसर है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है रूप परिवर्तन के आधार पे यानी टाइप 7। टाइप 7 क्या है, देखिए पहले जहाँ पे सफ़ेद था वहाँ अब काला हो गया, और जहाँ काला था वहाँ सफ़ेद हो गया, ठीक है। ऐसे रूप बदलता है। इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन दिया है चौकोर में आप देखेंगे ऊपर की तरफ काला है और नीचे तरफ सफ़ेद है। आंसर क्या होगा, ऊपर तरफ सफ़ेद हो जाएगा और नीचे तरफ काला। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। कर दिया 8।
टाइप 8 के क्वेश्चन में क्या होता है, आकार के आधार पे, जैसे आपको दिया है, ठीक है, कि ये रहा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, गोला है। ये सेम है किसके कंपैरिजन में, गोला है, उसके अंदर क्या हो गया, ट्रायंगल, ठीक है। और कह रहा है इसके समानुपाती होगा अगर हमने कंसीडर किया कि एक चौकोर के अंदर एक गोला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, आपने देखा कि ऐसा है तो ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके समानुपाती बनेगा, बॉक्स होगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर पहले गोला होगा, उसके अंदर जहाँ ये होगा वही वही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्या है, ऑक्टागोनल, इसके अंदर चौकोर है, अब चौकोर के अंदर क्या आ गया, ऑक्टागोनल, सेम है इसके, आप गोले के अंदर चौकोर है तो क्या होगा, चौकोर के अंदर गोला आ जाएगा, ऑप्शन सी सही है।